हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इसमें एक चित्रकथा के माध्यम से दिखाया गया है कि जिम्मेदारी किसकी। अपने राज्य में पानी की कमी है तो कोई राज्य के बारे में कर रखा है। तो पानी की कमी से लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। कई लोग गांव में गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं और बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। तो जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन से एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ के जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इतने बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं जो कि पानी की गंदगी से होता है। तो टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच से मर सकता है? क्या पता, बस मुझे न हो जाए बीमारी। उसी दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन, ही हा। अचानक रुक जाओ। रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर दिया है। सचमुच? क्यों? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। तो विधायक कौन होते हैं? तो हमारे जो राज्य होता है उसमें विधायक और विधानसभा। तो विधानसभा में जो चुन कर जाते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। तो उनको एमएलए भी कहा जाता है। और वो बहुमत के जब चुने जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। तो विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुना जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। और जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। जैसे उदाहरण ये 68 दिखा रहे हैं तो इसके आधे 34 तो इनको सीटें मिल जाती हैं तो वो जीत जाते हैं। तो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जैसे कि ये दिखाए गए 68 निर्वाचन क्षेत्र दिखाए गए हैं। इस तरह से बटे होते हैं राज्य जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो ये यहाँ पर परिणाम भी दिखाए हैं इन्होंने कि जनता पार्टी बीजेपी को 44 सीटें मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटें मिली। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीट मिलती हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बन गए। तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला, सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। जैसे कि इस बार के चुनाव में जब उत्तराखंड में इस वर्ष चुनाव हुए 2022 में, तो यहाँ पर 70 सीटें हैं। तो इनको 44 करीबन सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो लोग क्या हो गए, सत्ता में आ गए, यानी सत्ताधारी दल के सदस्य बने हैं। अन्य सब विधायक जो थे विरोधी दल के सदस्य बन गए। तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, अपने बीच में से वो चुनते हैं। और जैसे उत्तराखंड में इस समय सारी जो जनता पार्टी के विधायकों ने हैं श्री धामी जी को अपना नेता चुना। यद्यपि वो नहीं जीते लेकिन फिर भी उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया गया
और इसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं और विधानसभा एक स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ता दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरा वो मंत्री भी बनते हैं, तो मंत्री की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो विधानसभा में बहस का एक उदाहरण दिखाया गया है कि बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो सुरक्षा जांच के बाद उनको ऊपर ले जाया जाता है। वहाँ डेस्कों की कतारें लगी होती हैं और जो विधायक एक हैं वो जो स्वास्थ्य स्थिति है उनको नियंत्रण में लाने के लिए वहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं। फिर विधायक 2 प्रश्न कर रहे हैं और विधायक 3 भी कह रहे हैं कि वहाँ पर गंभीर समस्या है। विधायक 4 भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हो सकता है वो सत्ता पक्ष के हों तो वो अपनी स्थिति को बता रहे हैं। और विधायक जो 5 हैं वो भी कह रहे हैं कि वो विपक्ष के हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कई असुविधाएं हैं, खस्ता हाल है, कर्मचारी छुट्टी में हैं, डॉक्टर छुट्टी में हैं। और विधायक 6 कह रहे हैं कि फिर वो सत्ता पक्ष के हैं, फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बेवजह दोषारोपण हो रहा है। तो इस तरह से बैठते हैं, देखिए आप ये यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं और इन्हें बताया गया है ये सब सत्ता पक्ष वाले और विरोधी पक्ष वाले यहाँ पर हैं। तो ये विधानसभा में एक बहस चल रही है उसके बारे में है। तो कोई क्या कि जो विधायक होते हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं, उनके पास कार्यभार होता है और इन सबका सामूहिक प्रमुख जो मुख्यमंत्री होते हैं, यही सरकारी का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। तो कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री उनको बनाया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली, अब केवल विधानसभा में ही सरकार के कामकाज के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं जाती, बल्कि अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को भी सरकार के बारे में वो लोग बात करते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद ही स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं। उसमें सारे जो समाचारों के संवाददाता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो आते हैं और मंत्री जो होते हैं वो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं। संवाददाता प्रश्न पूछते हैं और ये एक रिपोर्ट दी है कि अगले सप्ताह उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी तो उनसे उन्हें भेंट करी मुख्यमंत्री ने। अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए गए और परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा करी है। और समस्या केवल सफाई की नहीं वरन स्वच्छ पानी की कमी की भी है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। इस तरह से आप अखबारों में देखते हैं तो मुख्यमंत्री की बातों को जब अखबार में छापा जाता है तो। और सफाई के लिए कुछ स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी, साफ सफाई के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी। तो जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वैसे ही अन्य विभागों के जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी ये लोग करते हैं और प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं और लोगों को आश्वस्त करना होता है कि सारे काम सही होंगे, सही चल रहे हैं। और साथ साथ समाचार पत्र और अन्य माध्यमों में भी इनको चर्चा करनी होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। कानून बनाने के लिए हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। और कानून बनने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं अपने अपने विभागों में और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी
होते हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अब यहाँ पर है एक वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं वो कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। तो एक विषय दिया जाता है और उसको कक्षा को कुछ समूह में बांटकर समूह में बांट देती हैं। समूह चर्चा करता है कि इस वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। कविता, कहानी, बातचीत, विवरण, चित्र आदि इसके वो उसमें रख सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह जो है अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। तो सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण जब कर लेते हैं तो उनसे प्रश्न पूछना अच्छा रह जाता होता है। तो इस तरह से देखिए डेंगू के बारे में पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपना शोध किया है। डेंगू कैसे होता है, किससे फैलता है, उससे क्या बचाव हो सकते हैं, उसके चित्र, कब कब ये महामारी फैली। तो इस तरह से ये स्वास्थ्य संबंधी पाठ हमारा पूरा होता है।